जमुनिया गांव में रीना अपने अम्मी अब्बू के साथ रहा करती थी। उस गांव में बिजली की सुविधा नहीं पहुंचती थी। लोग वहां रात के उजाले में काम किया करते थे। बाबा, ये चांद कितना अच्छा है ना कि हमें रोशनी देता है, जिससे हम अपने घर के काम रात के समय में भी कर लेते हैं। हाँ बेटी। चांद धरती के लोगों की बातें सुना करता था और खुश हुआ करता था। गर्मी का समय चल रहा था और एक दिन रीमा के अब्बू खेत में काम कर रहे थे। रीमा भी उनके साथ काम कर रही थी। अब्बू, ये सूरज कितना बुरा है, हमें कितना परेशान करता है। इससे तो कहीं अच्छा चांद है। नहीं बेटी, ऐसा नहीं बोलते। सूरज भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन ये तो हमें अपनी धूप से जलाकर परेशान कर रहा है। बेटा, ये थोड़ा परेशान तो करता है, लेकिन हमारे बहुत काम भी आता है। रीमा अपने अब्बू की बातों को नहीं समझ पाती है और मन ही मन सूरज को कुछ कुछ कहती रहती है। उधर चांद ये सब सुनकर बहुत खुश हो जाता है। देख रहे हो सूरज, लोग मेरी कितनी तारीफ कर रहे हैं। हाँ, देख रहा हूँ। तभी वहाँ से 15 किलोमीटर दूर कुर्शीनगर में सुरेश और गीता की शादी हो रही थी। पर अचानक बहुत तेज आंधी और तूफान आने से शहर की लाइट चली जाती है और सब लोग परेशान हो जाते हैं। उस रात चांद पूरा था और धरती पर पूरी रोशनी दे रहा था। सभी को परेशान देखकर सुरेश बोला, अरे आप लोग परेशान क्यों हो रहे हैं? जब हमारे चंदा मामा हैं तो हम मूनलाइट शादी करेंगे। शादी बहुत धूमधाम से संपन्न हो जाती है। फिर अगले दिन चर्चे होने लगते हैं कि बड़े उद्योगपति की बेटी की शादी मूनलाइट में हुई है। ये खबर सुनकर लोग चांद की खूब वाहवाही कर रहे थे। रात के समय गार्डन में बैठकर गीता और सुरेश बातें कर रहे थे। चांद कितना खूबसूरत है ना, और ये कितना यूजफुल भी है। अगर ये ना होता तो उस दिन हमारी शादी कैसे होती। हाँ मेरी जान, बिल्कुल तुम्हारी तरह खूबसूरत है। उनकी बातें सुनकर चांद बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। देखो सूरज, लोग मेरी कितनी तारीफ कर रहे हैं। हाँ, देख रहा हूँ, मगर क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम मेरे बिना अधूरे हो? नहीं सूरज, मैं तुम्हारे बगैर भी जिंदा रह सकता हूँ। मुझे तुम्हारी रोशनी की जरूरत नहीं है। सोच लो चांद, तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं हो। हाँ, मैंने सोच लिया, तुम मेरे जैसे नहीं हो, इसलिए लोग तुम्हारी तारीफ नहीं करते, इसलिए तुम जलते हो मुझसे। तुम्हें अपने गोरे होने पर बहुत घमंड है ना, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। फिर इसके बाद सूरज अपनी रोशनी चांद को देना बंद कर देता है। फिर गोरा और सुंदर चांद काला हो जाता है और रातों को रोशनी नहीं दे पाता। अब्बू, ये चांद को क्या हो गया? ये रोशनी क्यों नहीं दे रहा? शायद बेटा चांद को मफरूजा लग गया होगा, इसीलिए वो रोशनी नहीं दे रहा। बेचारा चांद कितना सुंदर था, लोगों ने नजर लगा दी। उधर सुरेश और गीता गार्डन में बैठे चांद की याद में बैठे बातें कर रहे थे। ये चांद आजकल निकलता ही नहीं है, न जाने क्या हो गया है इसे। खूबसूरत चांद भी आपकी तरह ही थोड़ा इतराने लगा है, इसलिए कहीं छुप गया होगा। हाँ भीना, क्या बकवास करते रहते हैं। इधर धरती पर चांद ना होने से लोगों को परेशानी और कुछ बीमारियां भी होने लगती हैं, जिसे देखकर सूरज सोचता है, मैं ही दिन रात दोनों वक्त रहूंगा धरती पर और चांद की कमी को पूरा करूंगा। ऐसा सोचकर सूरज अगले दिन से 24 घंटे रहने लगा, जिससे पेड़ पौधे ज्यादा धूप की वजह से मरने लगे और नदियों का पानी सूखने लग गया और लोगों को बीमारियां होने लगी। ये सब देखकर देवी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास जाने लगे और इस मसले का कारण पूछा। ब्रह्मदेव, ये धरती पर आप क्या कर रहे हैं? ब्रह्मा जी सारी बातें देवी देवताओं को बताने लगते हैं। ये सुनकर देवता कहते हैं, आप कुछ कीजिए, नहीं तो धरती पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। आप फिक्र ना करें,
मैं अभी कुछ करता हूँ। ब्रह्मा जी चांद के पास जाते हैं और ऐसा करने का कारण पूछते हैं तो चांद सारी बात बता देता है। आप देख रहे हैं ना कि आपके ना होने से धरती पर क्या क्या परेशानियां हो रही हैं, मगर मैं क्या करूं ब्रह्मदेव, सूरज ने मगरूरियत में अपनी रोशनी देना बंद कर दिया है मुझे। ब्रह्मा जी चांद की सारी बातें सुनकर सूरज की तरफ जाते हैं। अरे आपके जिद की वजह से धरती पर तबाही मच रही है, क्या आपको कुछ दिख नहीं रहा है? मुझे माफ करें ब्रह्मदेव, मगर जिद मुझ में नहीं चांद में है और मैं उसे माफ नहीं करूंगा। ब्रह्मा जी सूरज और चांद की बातें भी सुनकर सब समझ जाते हैं। सूरज, एक तो तुम बड़े भाई हो और बड़े अक्लमंद भी हो, इन सब छोटी छोटी बातों पर गुस्सा क्यों करते हो? नहीं ब्रह्मदेव, ये छोटी बात नहीं थी। उस चांद को अपने खूबसूरत होने पर बहुत मगरूरियत हो गई है। उसने तुम्हें कह दिया और तुम मान गए। ब्रह्मदेव, सिर्फ बात यही नहीं थी, वो लोगों की तारीफ सुनकर भी बहुत मगरूर हो गया था, इसीलिए मैंने ऐसा किया। सूरज के न मानने पर ब्रह्मा जी चांद के पास जाते हैं और चांद को समझाते हैं, लेकिन चांद भी नहीं मानता। इसीलिए ब्रह्मा जी क्रोधित हो जाते हैं। मैं तुम्हें बद्दुआ देता हूँ। ब्रह्मा जी के क्रोधित होने की आशंका देवी देवताओं को हो जाती है। तभी सभी देवी देवता आते हैं। ब्रह्मदेव, आप ऐसा ना करें, नहीं तो कुदरत तबाह हो जाएगी। इधर धरती पर सूरज की जलन से लोग परेशान हो जाते हैं। लगता है सूरज हमसे ज्यादा क्रोधित है, इसीलिए हम पर कहर बरसा रहा है। हाँ, तुम सही कह रही हो, लगता है ये हमें जिंदा नहीं रहने देगा। इसके न होने पर भी हमारा जीवन नहीं है और अधिक होने पर भी हमारा जीवन नहीं है। हाँ, तुमने बिल्कुल लाख टके की बात की है। उधर ब्रह्मा जी के क्रोध को देखकर और इधर धरती पर लोगों की परेशानी देखकर सूरज और चांद को अपनी गलती का एहसास होता है। चांद सूरज के पास जाता है। सूरज भाई साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके बगैर अधूरा हूँ। मैंने ये मान भी लिया। भाई, तुम भी मुझे माफ कर दो, मैं घमंड में चूर हो गया था, मगर तुम्हारे बिना मैं भी अधूरा हूँ। हाँ, तुम दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हो। चांद फिर से सुंदर और गोरा हो जाता है और धरती पर लोग खुशी से रहने लग जाते हैं। सीख: हर व्यक्ति एवं चीज एक दूसरे के बिना अधूरी है, इसीलिए हम सभी को एक साथ लेकर चलना चाहिए।